अब होगी आपके कमेंट्स पे चर्चा, क्योंकि WSCube टेक लेकर आ रहा है एक नई प्लेलिस्ट कमेंट्स पे चर्चा, जहां पर हर रात 9 बजे हम आपके रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे और उन कमेंट्स के सॉल्यूशंस देंगे आपको वीडियोस के फॉर्म में। तो गाइस, अब कमेंट्स पे चर्चा शुरू। हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, बड़े सारे लोगों को ये शिकायत रहती थी कि हम कमेंट्स में जो है वो रिप्लाई नहीं करते। यस गाइस, टीम जो है या जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो कमेंट्स में बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते, और आपके बड़े सारे जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वास्तव में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और उनका आंसर देना चाहिए। सो गाइस, हम वापस एक जो है प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, या एक टाइप का एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम ये कोशिश करेंगे कि आपके जो अच्छे कमेंट्स हैं, जो आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे डाउट्स जो हैं, उनको हम सॉल्व कर सकें, या उनके बारे में हमें कोई ट्यूटोरियल या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम कुछ वीडियोस बना सकें। राइट, तो ये चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपको गाइस क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि जो भी हम लोगों ने सोल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर, या जो भी कमेंट से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, वो अगर किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आपको उसे शेयर करना है, दूसरे लोगों तक ही पहुंचाना है, ताकि जो भी हम गाइडेंस दे रहे हैं या जो भी हम सोल्यूशन बता रहे हैं, अगर किसी दूसरे के भी काम आ सकता है तो वो आपको शेयर करना है। राइट, तो यहाँ पर ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, जहां पर हम लोग इस चीज को शुरू कर रहे हैं कि जो भी कमेंट्स होंगे हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके आंसर्स देंगे, उसके सोल्यूशन देंगे। और अगर ये प्लेलिस्ट सक्सेसफुल होती है, कुछ वीडियोस हमारे सक्सेसफुल होते हैं, तो हम और भी इन सारी चीजों को और एग्रेसिवली करेंगे, और भी ज्यादा वीडियोस लेकर आएंगे इसी थीम के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने 2-3 कमेंट्स जो हैं वो रैंडमली पिक कर लिए एक बार के लिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आज कमेंट्स पिक किए हैं वो बेसिकली गूगल एड्स से रिलेटेड हैं। राइट, गूगल एड्स से रिलेटेड है, और गूगल एड्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस अच्छे थे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देता हूं यहाँ पर। सर, डू आई नीड टू इंस्टॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड अगेन एंड अगेन एवरी टाइम आई सेट अ न्यू कन्वर्जन गोल, और इट्स जस्ट अ वन टाइम प्रोसेस, प्लीज रिप्लाई मी। सादिक पाशा का ये क्वेश्चन है। इनका कहना है कि जब कभी भी हम कन्वर्जन सेटअप करते हैं अपने गूगल एड्स के अंदर, तो क्या हमें उस कन्वर्जन टैग को बार बार जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने लैंडिंग पेज के ऊपर बार बार हमें उसे लगाना पड़ेगा, या केवल हम एक बार ही उसे लगाते हैं? राइट, तो ये क्वेश्चन है। तो गाइज, इसका आंसर ये है कि जैसे हम मान के चलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि हमें कोई कन्वर्जन अज्यूम कर लेते हैं। मैं कोई एक कन्वर्जन अज्यूम कर लेता हूं। सपोज करते हैं कि ये एक जो है वेब पेज है या एक लैंडिंग पेज है, और इसके ऊपर यहाँ पर एक फॉर्म है। कोई इस फॉर्म को फिल करता है तो हम लोग इसको एज वन कन्वर्जन जो है वो मार्क कर रहे हैं। जैसे ही कोई इस फॉर्म को फिल करेगा, सबमिट बटन के ऊपर वो क्लिक करेगा, राइट, तो क्या होगा कि वो एक थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज हम लोग जो हमारे कन्वर्जन की डेफिनेशन है वो क्या रखेंगे कि अगर कोई यूजर या कोई विजिट हमारे थैंक यू पेज के ऊपर होती है, ठीक है, कोई विजिट अगर हमारे थैंक यू पेज के ऊपर होती है, तो गाइज हम इसे एक कन्वर्जन मानेंगे। फाइन, तो गाइज हमें इसे केवल एक बार ही सेट करना है। एक कन्वर्जन को केवल हमें एक बार सेट करना है, हमें बार बार उस कन्वर्जन को नहीं सेट करना है। फाइन, तो हम अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाएंगे, वहां पर जो भी हमारा ये कन्वर्जन है, राइट, इस कन्वर्जन को क्रिएट करेंगे। इसका जो हमें टैग मिलेगा, हमें जो कोड मिलेगा, उसे हम थैंक यू पेज के ऊपर फायर कर देंगे। अगर आप जीटीएम के थ्रू उसको फायर करना चाहते हैं तो जीटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली वेबसाइट के कोड को या पेज को एक्सेस करके, पेज के कोड को एक्सेस करके वहां पर आप कोड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर 3 कन्वर्जन है, लेट्स से, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हमेशा केवल एक ही कन्वर्जन होता है। अलग अलग कन्वर्जन हमारी वेबसाइट के ऊपर हो सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने बताया लीड, तो क्या केवल लीड ही हम कलेक्ट करते हैं? हो सकता है हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई ब्रोशर लगा हो, कोई एक पीडीएफ का डॉक्यूमेंट लगा हो, अगर हम उसको डाउनलोड करा रहे हैं तो हम उसको भी एज अ कन्वर्जन मार्क करना चाहते हैं। राइट, तो जैसे मान लिया कि 2 कन्वर्जन्स हो गए, यहां पर एक जो हमारा लीड फॉर्म है उसका सबमिट होना इज बेसिकली अ कन्वर्जन नंबर 1। दूसरा जो कन्वर्जन मैंने बताया कि पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोड होती है तो उसका जो कन्वर्जन है दैट इज कन्वर्जन नंबर 2। तो यहां पर गूगल एड्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर गूगल एड्स के अंदर हमें कितने कन्वर्जन्स बनाने पड़ेंगे? 2 कन्वर्जन्स बनाने पड़ेंगे। अगर 2 कन्वर्जन्स होंगे तो 2 सेपरेट कन्वर्जन्स के 2 सेपरेट कोड होंगे। राइट, उन कोड्स को हमें जब ये कन्वर्जन जिस कंडीशन पे सेटिस्फाइड होता है, जैसे यहां पर थैंक यू पेज मैंने बताया सबमिट फॉर्म के लिए था, राइट, उसी तरीके से जब पीडीएफ डाउनलोड होती होगी तो एक और दूसरा थैंक यू पेज होता होगा। राइट, तो हम ये कन्वर्जन को किस टाइप से डिफाइन करेंगे? इस टाइप से डिफाइन करेंगे कि अगर ये वाला थैंक यू पेज लोड होता है, विच मींस दैट एक लीड फॉर्म सबमिट हुआ है।
दिस इज अ कन्वर्जन, और ये हो गया हमारा कन्वर्जन नंबर 1। सेकेंड केस हम मानते हैं कि एक और थैंक यू पेज है, दैट इज थैंक यू पेज, और यहां पर डाउनलोड, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि ये एक और थैंक यू पेज है हमारा, थैंक यू डाउनलोड। अगर ये वाला पेज हिट होता है तो हम क्या मानेंगे कि हमारी पीडीएफ जो है या हमारा जो ब्रोशर है जो भी है वो डाउनलोड हुआ। क्लियर हुई बात? तो ये दो अलग अलग कन्वर्जन है, तो जितने कन्वर्जन होंगे उतने आपको कन्वर्जन के टैग दिखते हैं, फाइन, उतने आपको कन्वर्जन्स के टैग दिखते हैं और उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। बात क्लियर हो गई? तो जितने कन्वर्जन्स होंगे, अगर हम इन सारी चीजों को समराइज करें तो जितने कन्वर्जन्स होंगे उतने हमारे पास कन्वर्जन के टैग होते हैं, तभी आप उसको डिफाइन कर पाओगे। अगर एक कन्वर्जन होगा तो एक कन्वर्जन टैग आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लगाओगे, दो कन्वर्जन होंगे तो दो कन्वर्जन टैग आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लगाओगे। तो इस टाइप से आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड को सेटअप करते हो। ये कस्टम कन्वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम रीमार्केटिंग टैग की बात नहीं करें। क्लियर हुआ? तो आई बिलीव ये वाला जो डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड, जो यहां पर एक और गूगल एड से ही बेसिक से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम सागर भाटिया, ठीक है। इन्होंने पूछा हुआ है कि सर लैंडिंग पेज के अंदर जो कीवर्ड्स डालने हैं एड ट्रिगर के लिए या फिर आर्टिकल लिखना है, थोड़ा सा शायद इनको कंफ्यूजन है, मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से बता देता हूं, ठीक है। तो गाइज इस चीज को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हम सपोज करते हैं गूगल एड्स रन कर रहे हैं, राइट। जब हम गूगल एड्स रन करेंगे, अगर हम गूगल का सर्च एड्स रन करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फाइन। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, एग्जांपल के तौर पे मैंने सेलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने इस कीवर्ड को सेलेक्ट किया, ठीक है। और एक और मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, मैंने इन दो कीवर्ड्स को, लेट्स से मैंने इन दो कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया। अब अगर हमें अपने ऐड को ट्रिगर कराना है तो गूगल क्या कहता है कि जो आपका कीवर्ड है, राइट, उसकी प्रेजेंस अलग अलग जगह होनी चाहिए ताकि रिलेवेंसी हो सके। जब यूजर आएगा और क्वेरी करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो गूगल चेक करेगा, अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो यूजर सर्च करना चाहता है ये इनके एड ग्रुप में प्रेजेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स की। तो जब हमने कीवर्ड्स इनको फाइनल कर लिया, इन कीवर्ड्स के ऊपर हम ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो इनको तो हम जाके उठा के अपने एड ग्रुप्स में रखेंगे ना। तो जब कभी यूजर आएगा और यूजर क्या करेगा, यूजर एक क्वेरी करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जैसे ही यूजर क्वेरी करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल चेक करेगा कि अच्छा ये वाला जो कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड इस वाले एड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। किस एड ग्रुप के अंदर? जहां पर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमने रखा हुआ है। तो वहां से एक मैपिंग हो गई कि हाँ भाई ये वाला कीवर्ड जो है इस एड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद यही वाला जो कीवर्ड है वो हमने एड कॉपी में भी रख रखा है, तो ये वाला हमारा जो कीवर्ड है वो एड कॉपी में भी है, यहां पर एक और रिलेवेंसी जो है वो मैच हो गई। उसके बाद सेम कीवर्ड हमने क्या कर रखा है, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर मेंशन कर रखा है, इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, हो सकता है H1 के अंदर मेंशन कर दें, ठीक है, ताकि वो रिलेवेंसी बनी रहे। तो रिलेवेंसी किस तरीके से बनी, यूजर की क्वेरी कीवर्ड था, ठीक है, एक टाइप से वो एक कीवर्ड था, वही कीवर्ड हमारे जो है एड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, वही कीवर्ड जो है हमारे एड कॉपी में प्रेजेंट है, वही कीवर्ड हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये रिलेवेंसी गूगल देखता है। जब गूगल को ये रिलेवेंसी मिलती है तो उसे लगता है कि सारी चीजें सही हैं, और क्योंकि यहां पर सारी मैपिंग हो गई है, सारी रिलेवेंसी हो गई है, तो वो इस वाले एड को ट्रिगर कर देता है, राइट गाइस, इस वाले एड को वो ट्रिगर कर देता है और ये वाला एड जो है वो यूजर के सामने शो हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप से जो रेलेवेंसी होती है वो हमारे क्वालिटी स्कोर को और अच्छा करती है, और जब हमारा क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है तो किस टाइप से हमारे एड्स ट्रिगर होते हैं। वहीं पर अगर ये रिलेवेंसी उतनी अच्छी ना होती, यहां पर मान लेते हैं इस एड कॉपी के अंदर वो कीवर्ड ना प्रेजेंट होता या वो कीवर्ड लैंडिंग पेज के ऊपर ना प्रेजेंट होता, ठीक है, क्योंकि भाई यहां पर जब वो क्लिक करेगा, जैसे ये एड ट्रिगर हो गया, गूगल में दिख गया यूजर को, उसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो किसी लैंडिंग पेज के ऊपर तो जाएगा ना, उस लैंडिंग पेज के अंदर हमारा जो है वो कीवर्ड्स होने चाहिए। आप ये जो आर्टिकल बोल रहे हो, ये आर्टिकल की हम बात नहीं कर रहे, बस यहां पर लैंडिंग पेज के अंदर जो भी आपका फाइनल यूआरएल होता है, जिसके ऊपर भी आप यूजर को, जब वो एड के ऊपर क्लिक करेगा उसके ऊपर आप यूजर को ले जाना चाहते हो, वहां पर आपका कीवर्ड होना चाहिए। और कीवर्ड क्यों होना चाहिए, वो ये चीज है, यूजर की क्वेरी, आपके एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स, आपके एड कॉपी में जो कीवर्ड्स हैं, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो कीवर्ड्स, इन सारी चीजों की जब थीमिंग होती है, दैट इज बेसिकली बेनिफिशियल फॉर यू। ये जो है वो रेलेवेंसी को इंक्रीज करता है और आपके जो एड ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और आपका क्वालिटी स्कोर भी जो है वो इंप्रूव होता है। तो गाइज ये दो चीजें थी, दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आपको लगता है कि किसी के लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सकते हैं, किसी को डाउट हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में,
तो वो शेयर कर सकता है और आप लोग अपने कमेंट्स जो है वो ड्रॉप करते रहें। जो क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे कि रैंडमली कुछ क्वेश्चंस को पिक करें, अच्छे क्वेश्चंस को पिक करें और उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। मैनुअली सारे कमेंट्स का आंसर दे पाना हमेशा आसान नहीं होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ रैंडम क्वेश्चंस को आगे से हम पिक करें। और ये जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं या एक टाइप का जो हम कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग अब आपके जो कमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर ये हमारा प्लेलिस्ट या जो कैंपेन है सक्सेसफुल होता है तो हम इसको रेगुलर जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।